ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास। इस महीने में प्रत्येक गुरुवार का विशेष महत्व है और आज है अगहन मास का पहला गुरुवार। क्योंकि इस माह में माँ लक्ष्मी की पूजा और उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। कई भक्त अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी के निमित्त व्रत करते हैं, माँ की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। अपने घरों में द्वार पर माँ लक्ष्मी के पद चिन्ह बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं और माँ लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में आपका स्थायी निवास सदैव बना रहे। ऐसी मान्यता है कि अगहन के महीने के प्रत्येक गुरुवार को माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करने आती हैं। माँ को प्रसन्न करने की इच्छा से भक्त घर के द्वार पर दीप जलाकर माता का स्वागत करने की तैयारी करते हैं और माँ के लिए अनेक प्रकार के भोग बनाते हैं। इस दिन माता की पूजा करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कथा सुनने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है, दुख दरिद्रता समाप्त होती है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। द्वापर युग में भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। यदि माता किसी गरीब के घर में आकर रहती हैं तो उसे धन दौलत प्राप्त होता है तो वो स्वार्थी हो जाता है और केवल अपने ही ऊपर खर्च करता है। ये सोचकर माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर किसी जंगल में चली गई और खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर हमें दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत, संपत्ति और संतति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में बूढ़ी माई का रूप धारण किए माता महालक्ष्मी से दासी ने पूछा। तो माता ने उसे सारी विधि और महिमा बता दी। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था।
संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मुक्त हो गई। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे ये मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार पर आई हुई हैं, परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चली गई। राह में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बातें बता दी। श्याम बाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अघन यानी मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। उसके फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसे हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाकर अपना सारा हाल बताया जाए, वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात को सुनकर राजा भद्रश्रवा दामाद के घर के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आई दासियों ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि ये तो रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो वो दौड़ती हुई रानी के पास पहुंची और रानी को सारी बातें बतला दी। रानी ने दासियों के पास राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से अपने पिता का स्वागत किया, आदर सत्कार किया और खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक घड़ा अपने पिता को दे दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी रानी सूरत चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का जैसे ही मुंह खुला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य, वैभव सब प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर उसकी माता सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि उसकी बेटी श्यामबाला ने उसके पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई आदर सत्कार नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। अपने घर लौटने पर उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का सार लाई हूं। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना ही बना लिया और पति को परोस दिया। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला। इससे सारा भोजन जो है वो स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें समझ में आ गई।
फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि जो कोई व्यक्ति इस तरह श्रद्धा भाव से माता महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति और शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत का पाठ करना चाहिए, कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको माता की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो भक्तों, अघन मास के पवित्र माह में पहले गुरुवार पर इस कथा को अपने मित्रों और संबंधियों के साथ साझा अवश्य करें और माता महालक्ष्मी की कृपा के भागी बने। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।